पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 उसका 12 पद। इसलिए जो समझता है, देखो क्या लिखा है, माइक में लीजिए। और इसलिए जो कोई समझता है, इसलिए जो समझता है, जो समझता है मैं स्थिर हूँ, मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे कि वो चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े, क्या न पड़े, कहीं गिर न पड़े। कहीं गिर न पड़े। तो देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन जिस प्रकार से कहता है, इस बात को आप जान लीजिए कि मैं स्थिर हूँ, मैं नहीं गिरने का, मैं गिरने वाला नहीं हूँ, मैं गिरने वाली नहीं हूँ। ऐसा कोई यदि समझता है तो उसी के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है वो चौकस रहे, वो सावधान रहे। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, थर्ड पड़ाव, इसको बोलते हैं तीसरा खिंचाव। हर एक की जिंदगी में 3 पड़ाव आता है। कितना? पहला, दूसरा और तीसरा। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह को जब परीक्षा करते वक्त शैतान ने 3 प्रश्न किया था। कितना? 3 प्रश्न। तो वैसा ही आज भी लोगों की जिंदगी में 3 खिंचाव आता है। यीशु मसीह की जिंदगी में भी 3 खिंचाव आई थी। पहला खिंचाव में 5000 की भीड़ थी, दूसरा खिंचाव में सिर्फ 82 थे, और तीसरा खिंचाव में मात्र 12 बच गए। और उसमें भी एक व्यक्ति उधर क्या हो गया, चुने हुए व्यक्ति में भी एक शैतान निकल गया। तो समझ में आ रहा है, उसका ये तीसरा खिंचाव में 0 पॉइंट, मतलब कोई नहीं रहे साथ में, सबने अकेला छोड़ दिया था। तो इंसान की जिंदगी में तीसरा खिंचाव आता है। 3 पड़ाव से गुजरना बहुत जरूरी है। देखिएगा, इंसान की अवस्था बोलते हैं 3 अवस्था होती है। क्या क्या? जवानी मतलब बचपन, जवानी और बुढ़ापा। उसके अंदर में क्या है? शरीर, अंदर प्राण, और उसके अंदर आत्मा। हालेलुया। जब वो पैदा होता है तो याद रखिए, तो पहला पानी निकलता है, उसके बाद में लहू आता है, और उसके बाद में जब एक शाटा लगाया जाता है तो आत्मा आती है। सही है? तो डॉक्टर लोग ये काम करते हैं, या फिर चिमटी से काटते हैं, या जैसी धाइयां होती है वो तुरंत सेकना शुरू कर देते हैं। तो वैसा ही संसार में भी 3 धमाका होने जा रहा है। इस बात को आप समझिए। पहला जो वर्ल्ड वार हुआ है वो है 1914 से 18 के बीच में, दूसरा 1944 से 1947 के बीच में, और तीसरा अभी चलने वाली है, जिसका इंतजार दुनिया कर रही है, जिसका वेट दुनिया कर रही है। और हम जानते हैं इस बात को बाइबल के अनुसार कि यह थर्ड वर्ल्ड वार जो है अंतिम है जगत का। हालेलुया। तो समझ में आ रहा है। इसी रीति से आप और कुछ को जानना पड़ेगा। इंसान सोचते हैं ऊपर तो चले गए, परमेश्वर ने ऊंचा उठाया जरूर, लेकिन वचन कहता है यहाँ पर चौकस रहे, सावधान रहे, वो चौकन्ने रहे अपने विषय में कि कहीं गिर न पड़े। बस उसी बात का तो डर है, कहीं मैं गिर न जाऊं। प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे गिरने से बचा, मुझे टूटने फूटने बिगड़ने से, लोभ लालच क्रोध मोह टायर ईर्ष्या जलन चुगली और इन सब प्रकार की बुरी बातों से मैं क्या कर बचाए रख, शैतान की चंगुल से फंदे से बचाए रख, परीक्षा से, ठेस ठोकर से, निंदा से, अपमान से, बदनाम से, कलंक से, दुविधा से, रोग से, बीमारी से बचाए रख करके हम दुआ करते हैं। ये हमारी रोज की दुआ है, रोज की प्रार्थना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ऊपर से नीचे गिरते हैं। पहला एग्जाम्पल, पहला उदाहरण अब्राहम के पास चलते हैं। उत्पत्ति 20 अध्याय उसका 1 और 2 पद तो पढ़िए। देखिए, पहला जो आशीष आई अब्राहम के द्वारा, और अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन दिया और उसका नाम बदला। अब्राम था उससे पहले, और उसके बाद जब परमेश्वर से मुलाकात करने के बाद में उसका नाम चेंज हुआ, अब्राहम आया। मतलब ब्राह्म के बीच में रूह आया। हालेलुया हालेलुया। तो जब कभी परमेश्वर आपको टच करता है, स्पर्श करता है, तो अपनी आत्मा देता है। आमीन आमीन। उस दिन से आपका नामकरण हो जाता है, चेंज हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। फिर अब्राहम हाँ, वहां से निकलकर सुनिए, 12 अध्याय में उत्पत्ति में अगर चले जाते हैं तो परमेश्वर ने बहुत बड़ी आशीष दी और बोला कि मैं तुझे क्या बोलते हैं, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और भूमंडल के सारे लोग तेरे द्वारा क्या पाएंगे, आशीष पाएंगे। तो आशीष का मूल होगा। परमेश्वर ने बड़ी प्रतिज्ञा किया उसके लिए। क्या किया? याद रखिए परमेश्वर की वाणी को, परमेश्वर की आवाज को। लेकिन अब्राहम कहां पर धोखा खाया? अब्राहम धोखा खाने जा रहा है। और इंसान की जिंदगी में पहली बात आती है धोखा। क्या आता है? धोखा।
उत्पत्ति से धोखा खाना चला आता है। हव्वा ने धोखा खाई शैतान की आवाज को सुनकर, शैतान की वाणी को सुनकर, शैतान के साथ डिस्कस करके, शैतान के साथ में वार्तालाप करके वो क्या की, धोखा खाई और वहां पर वो चूक गई। तो यहाँ पढ़िए क्या लिखा हुआ है, अब्राहम को बड़ी आशीष के तहत बुलाया था। हो सकता है पहले बार आपको परमेश्वर ने बड़ी आशीष का प्रतिज्ञा किया हो, लेकिन आप पर मैं चलने नहीं जाने के कारण, चौकस नहीं रहने के कारण, चौकन्ने नहीं रहने के कारण हम कई बार ऊपर से नीचे धड़ाम से गिरते हैं और फिर से स्टार्टिंग से क्या करना पड़ता है, चढ़ना पड़ता है। बहुत मुश्किल की घड़ी है। पढ़ो। फिर अब्राहम वहां से निकलकर दक्षिण देश में आकर कादेश और शूर के बीच में ठहरा और गरार में रहने लगा। और अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा, वह मेरी बहन है। अरे क्या है, बहन है। क्या बोलने की क्या जरूरत थी, ऊपर वाले पर भरोसा उसने करके निकला था। और लिखा है कि अब्राहम ने जब उस पर विश्वास किया तो यह परमेश्वर के लेखे में धर्म गिना गया। तो यहाँ पर यह धोखा खाने की क्या जरूरत है, क्या बोल रहा है, वह मेरी बहन है। ओ अपनी सगी पत्नी को बोल रहा है कि वो मेरी बहन है। हाँ, इसलिए गरार के राजा अबीमेलेक ने दूध भेजकर सारा को बुलवा लिया। ये कर दो, हो गया जी। सारा को बुलवाने का मतलब क्या है, क्यों बुलवाया? जब अब्राहम बोला वो मेरी बहन है, जब अब्राहम बोलता क्यों मेरी पत्नी है, तो अबीमेलेक की क्या औकात थी कि उसको बुलाता। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर का वंश उसके कोख से आने पर था, परमेश्वर की आशीष आने पर थी। और सीधा बोल दिया, अरे अबीमेलेक, जिसको तूने उठाया है वो एक भविष्यवक्ता की पत्नी। हालेलुया, हालेलुया। जिसको तूने उठाया है वो एक सुहागिन है। तो वो अबीमेलेक बोलता है कि प्रभु, ये मुझसे कौन सा बड़ा अनर्थ होने जा रहा है? क्या उसने नहीं कहा था कि वो मेरी बहन है? वो मेरी बहन है करके बोला, इसलिए मैंने क्या किया? ये देख धोखा है। क्या है? ये देख धोखा खाया ना, वहां पर बहन बोल दिया। और उसके बाद में कोई आया, गरार का राजा अबीमेलेक आया और उठा के ले गया। अगर पत्नी बोलता तो कोई आंख उठाते नहीं। यहाँ पर गिरावट आती है, यहीं पर कुछ बात आती है। तो अब्राहम की जिंदगी में इस बात को देखते हैं कि उसने क्या किया, एक धोखे वाली बात को पर धोखा खा गया। गनीमत है कि परमेश्वर उसके ऊपर था, परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी, परमेश्वर का वादा था, परमेश्वर की आशीष थी, परमेश्वर ने वादा किया था, इसलिए वह उस परिस्थिति से उबर आया। हालेलुया, हालेलुया। आज भी बहुत सारे लोग इस बात में क्या करते हैं पता है, धोखा खाते हैं, धोखा खाते हैं। हम गीत गाते हैं ना कई बार, क्या गीत गाते हैं? धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहां। हालेलुया, हालेलुया। तो ये सारी बातें पाई जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, आज हम जिस विषय की चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर उसने धोखा खाया। कारण क्या था? बहुत बड़ी आशीष, बहुत बड़ी प्रतिज्ञा को उसने क्या जाना था, कमजोर जाना था। याद रखिएगा, आकाश पृथ्वी टल जाएंगे परंतु परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। अगर उसने बोल दिया है आपके लिए, तो वो उस वाणी को कंप्लीट पूरा होना ही है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप टूटो फूटो बिगड़ो, धोखा खाओ, कुछ भी खाओ, लेकिन परमेश्वर का वचन है वो पूरा होकर रहेगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आप इस बात को नहीं जानते, भली भांति आप कमजोर हो जाते, दुर्बल हो जाते हो, आप धोखा खाते हो, आप चिरमिलाते हो, तड़पते हो, चीखते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन परमेश्वर लिखा है कि हर मनुष्य झूठा वरन परमेश्वर सत्य ठहरे। हालेलुया, हालेलुया। हर मनुष्य की बात झूठा, लेकिन परमेश्वर सत्य ठहरे। आमीन, आमीन। और वो अपने वादे के प्रति सच्चा है। बोलिए हालेलुया। हम कई बार क्या होते हैं, उतार चढ़ाव इंसान की जिंदगी में आ जाती है, परिस्थिति मालूम नहीं, अभी यहाँ से गेट के बाहर क्या होने वाला है मालूम नहीं, हम तो धोखा खाते थे। परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये पहली बात है कि अब्राहम धोखा खाया। धोखा खाने के बाद लिखा हुआ है कि वो और बहुत बड़ी आशीषों को प्राप्त करता, लेकिन उसने
बहन बोलकर धोखा खाया। और बहन बोलने से धोखा कैसे खाया बोलने से गरार का राजा उसकी पत्नी को उठा ले गया। क्या करके गया? बहल मन। और याद रखिए, जब एक बार सारे राजाओं को, सारे अन्य जाति राजाओं को अब्राहम ने खत्म किया तो वहां पर मलिकिसिदक उसको क्या किया? भेंट किया। ये पत्नी पहले परीक्षा में पड़ी, मतलब परेशानी में पड़ी। उसके बाद उसका भतीजा लूत परेशानी में पड़ा। तब तक समझ में नहीं आ रहा था। जब अंतिम में जब संसार नाश होना है, जब उधर सदोम अमोरा में आग आनी है, जब उसकी चिल्लाहट यहोवा परमेश्वर तक बढ़ गई, उस वक्त उसकी खोपड़ी में समझ में आ रहा है कि अरे ये तो बहुत टाइम हो गया है। आज भी इंसान क्या कर रहे हैं पता है? अपनी गफलत की नींद में सो रहे हैं और उनको नहीं लगता कि अभी भी घड़ी हो चुकी है, टाइम ऑफ हो चुका है, समय समापन की घड़ी में है। लेकिन उनको लगता है अभी भी हमारे पास समय है, अभी भी हमारे पास टाइम है। बोलेंगे ना, लिखा है अंत के समय में बोलेंगे कि तुम्हारे आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, परमेश्वर की प्रतिज्ञा कहाँ गई। वो तो इस भूल में पड़े हुए ये जगत इसके लिए ठहराया गया है, इसीलिए ठहराया गया कि जलाया जाए। आमीन। लोग क्या करते हैं? विलंब करते रहते हैं, लेट करते रहते हैं। आप लोग के जीवन से देखिए, वो डिसीजन लेने में लेट करते हैं, वो बपतिस्मा लेने में लेट करते हैं, वो चर्च में शामिल होने में लेट करते हैं, वो सेवकाई करने में लेट करते हैं, हर चीज में देरी करते हैं। उठने में देरी करते हैं, प्रार्थना में देरी करते हैं, चर्च जाने में देरी करते हैं। किस चीजों में देरी नहीं करते? वो हर चीजों में देरी करते हैं। कौन बोलता है कि एकदम पहले में आ गया? देखो यशायाह ने क्या बोला? प्रभु इसको भेजेगा, उसको भेजेगा, उसको भेजेगा, वो कोई नहीं देखता, मैं जो भेज। हालेलुया, हालेलुया। कौन किसको भेजेगा? इधर यहोवा की ओर से वाणी आती है, किसको भेजूं मैं? मेरी ओर से। तो बोलता है किसी को तू नहीं पा रहा तो मुझे भेज। आमीन, आमीन। आपको ये बोलना चाहिए, प्रभु कोई और तो नहीं है, कोई और तो नहीं है, मैं ही चला जाता हूँ पहले, मैं ही तेरे पहले आ जाता हूँ बुलाने से पहले। लेकिन आज तक ऐसा कोई नहीं मिला बुलाने से पहले आ जाए। हर बार लेट करते हैं। कोई भी चीज अगर उनको जिम्मेदारी दे दी जाए तो वो झट से परमेश्वर का काम है करके नहीं करते, लेकिन वो विलंब करते रहते, लेट करते रहते हैं। तो समझ में आ रहा है ये बातें? जब पत्नी परीक्षा में पड़ी, निकाल कर आया, उसके बाद लूत परीक्षा में पड़ा, भतीजा परीक्षा में पड़ गया है, और पूरा फैमिली वहां पर परीक्षा में पड़ गए हैं। और परमेश्वर आके बोलता है, अब्राहम झोपड़ी में क्या कर रहा है? मेरे प्रश्न ऐसा, मेरे सामने ऐसा प्रश्न आ गया, सदोम अमोरा में क्या करने जा रहा हूं? मैं नाश करने जा रहा हूं तुम्हारे बगल के नगर को। ऐसा ही लोग क्या करते हैं? विलंब करते हैं, लेट करते हैं। तो चलिए जल्दी से हम लोग जाएंगे, क्योंकि ये कॉटेज प्रेयर है ना, घरेलू प्रार्थना है। यहाँ पर हम विलंब करते रहते हैं हर बातों में। वो पता नहीं क्यों विलंब करते हैं, मालूम नहीं। उनके अंदर क्या चल रहा है, उनके हृदय में क्या बसा हुआ है, उनके मन में क्या चल रहा है, वो मालूम नहीं। मालूम हो जाने से भी उन लोग चुपचाप शांत खामोश बैठते हैं। चलिए नेक्स्ट एक और व्यक्ति के पास में चलते हैं। ये व्यक्ति जो है ना, क्या हुआ पता है? डिस्प्लेजर का मतलब होता है क्रोध, गुस्सा। पहला है धोखा, दूसरा है क्रोध, गुस्सा। अब याद रखिए, एक ऐसा व्यक्ति के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, एकदम सीधा साधा, नम्र, सरल, इतना ज्यादा नम्र था कि उसके ऊपर में दुख देने से भी वो कुछ नहीं बोलने वाला। लेकिन एक ऐसा समय आया, पब्लिक के चलते, पब्लिसिटी के चलते, लोग के चलते, वो उसको इतना गुस्सा होना पड़ा। आप सभी जानते हैं मैं किसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ जी? नहीं, अयुब तो गुस्सा हुआ तो नहीं, इतना फोड़ा फुंसी होने के बाद में। यस, ये तो भाई सही बोले। मूसा, मोसेस जिसको बोलते हैं, 20 लाख प्रजा की अगुवाई करने वाला, 20 लाख लोगों की अगुवाई करने वाला। ध्यान दीजिएगा, जब वो पहाड़ से उतरा क्रोध के मारे। और याद रखिए क्यों जानते हैं? ये विश्वासियों का जो टीम है वैसे ही करता है, और उन्हीं के चलते मूसा वो कनान देश में नहीं जा पाया। उन्हीं के चलते मूसा वो पवित्र आत्मा के प्रतिज्ञा में नहीं पहुंच पाया, प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंच पाया। क्योंकि वो लोग क्या हमेशा क्या करते थे? ये जब मूसा आगे बढ़ना चाहता था तब वो टांग खींचते थे। लोग बोलते थे तो मूसा हमें यहाँ पर लाया है। एनी टाइम झगड़ा मूसा से करते थे। अरे करना है झगड़ा तो परमेश्वर से करो ना।
हम तो जरिया है भाई, माध्यम है। मूसा जरिया था, माध्यम था। हालेलुया। याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब्राहम में भी वही परमेश्वर था, मूसा में भी वही परमेश्वर था, नूह में भी वही परमेश्वर था, हनोक में भी वही परमेश्वर था, और जितना सेवक निकले ना सब में वही परमेश्वर था। आमीन। आज आप देखिएगा, वो आप और मैं नहीं है वो चीज। वचन का प्रकट करने वाला आप मैं नहीं हो सकते, वो परमेश्वर ही है। हालेलुया, हालेलुया। जितने सेवक है, वो पतरस में भी यीशु मसीह था, वो पौलुस में भी यीशु मसीह था, और लास्ट समय में वो विलियम ब्रनम में भी यीशु मसीह था, और आप और हम में भी यीशु मसीह है। आमीन, आमीन। नहीं तो तुम जांच में क्या निकला, लिखा है निकम्मे। तुम्हारे अंदर यीशु मसीह है या नहीं? मैंने एक व्यक्ति को पूछा, तुम्हारे अंदर यीशु मसीह है कि नहीं बाइबल कॉलेज में? तो बोलता है पता नहीं। मैं बोला कि क्यों आया ट्रेनिंग सेंटर? क्यों आया? मिशनरी, मिशन से निकलने वाले लोग। कहां से? जैसे कि अंडा मशीन से निकालते हैं और चूजा बनाते हैं, वो असली में मुर्गी की गर्मी नहीं पाया उन्होंने। 21 दिन का मुर्गियों को जो ओरिजिनल में गर्मी जो मिलना चाहिए ना, वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ कर नहीं पाया। आज बहुत सारे चर्च में विश्वास वैसे ठंडे पड़े हैं, क्योंकि मिशन से निकले हैं। कहां से निकले? और वो ठंडा ही है उनके अंदर में। तभी लौदीसियन चर्च बोलता है तो ना ठंडा है और ना गर्म, कुनकुना है। क्या है? असलियत में अगर देखोगे, मुर्गी के पंख के नीचे जो अंडा गर्मी को पाए रहेगा, वही तैयार होकर निकलता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। और उसको हर मौसम में आप छोड़ दो, वो तंदुरुस्त रहेंगे। और जितने भी ये समय से पहले जन्म लेने वाले लोग हैं ना, उनको देखो हवा लगती है, उनको सर्दी लग जाती है जल्दी से, उनको एलर्जी हो जाती है जल्दी से, उनको कुछ भी होता रहता है। ये कौन है? ये वो है जो मुर्गी के असलियत में पंखों के तले नहीं गर्मी पाए, अन्य कहीं और से उनको मशीन के द्वारा गर्मी दी गई और उन लोग जल्दी निकल आए। क्या हो गए? वैसे ही विश्वासियों को कई बार हम क्या करते हैं पता है? जिंदा ही जिंदा दफन करते हैं। कल क्या बोल रहा था भाई, हमारे बीच में सनातन नहीं है, लेकिन वो बोल रहे थे ना, कोई किसी ने उसको बोला शायद, क्यों कुछ नहीं करते, कुछ नहीं पहनते और कुछ नहीं, मतलब कुछ बात नहीं करते, ऐसा टाइप का कुछ बातें आई। तो सनातन भाई ने, भाई हम लोग बोलते हैं कि उसका ये खोपड़ी दिमाग नहीं चलता, लेकिन बहुत चलता है। समझ में आ रहा उसने क्या जवाब दिया पता है? हम लोग शमशान से आए हुए लोग हैं, मरे हुए लोग हैं। इतना भी कुछ भी बोलो, गाली दो, कुछ भी करो, हमको फर्क पड़ने वाला नहीं। हालेलुया। मैं बोला क्या बात है सनातन जी, आपने जबरदस्त जवाब दिया। आमीन, आमीन। और न पहनना है, न ओढ़ना है, कुछ नहीं है, बस बल्कि क्या करते रहो, हमको फर्क पड़ने वाला नहीं है, कुछ भी बोलो, हम वैसे ही मुर्दा बन करके आए, क्योंकि हम तो दफन हो गए ना। आज भी हमारे एटीट्यूड ऐसा। तो चलिए उस वचन को पढ़िए, देखते हैं कि विश्वासी कभी भी मूसा को बढ़ने नहीं दिए। जब तुम बढ़ना चाहता था तब तो टांग खींचते थे। मूसा तो हमको यहाँ मरने के लिए लाया क्या? हमारे लिए पानी नहीं है, हमारे लिए खाना नहीं है, हमारे लिए चिकन नहीं है, हमारे लिए मटन नहीं है, हमारे लिए लहसुन नहीं है, तो यहाँ क्या रेगिस्तान में हमको खाना खिला सकता है? और उन्हीं के तत्व गुस्सा में मूसा जो बोलना था, लेकिन वहां पर लाठी मार दिया। जो नहीं बोलना चाहिए था उन चीजों को बोल दिया। ये विश्वासी मजबूर करते हैं, याद रखिएगा। ये पब्लिक मजबूर करती है। कई बार उनको कभी बढ़ने नहीं दिए, इसलिए मूसा बोल दिया, देख दूर से देख ले प्रतिज्ञा के देश को और खुश हो जा। और वहीं पहाड़ से मूसा क्या हो गया? लौट गया, प्रतिज्ञा के देश में जा नहीं पाया। तो समझ में आ रहा है? आप किसी के लिए इस प्रकार की बातों को ना करें कि वो बढ़ ना सके। आपको बल्कि सपोर्ट करना चाहिए। हालेलुया, कि आप भी बढ़ो, हम आपके साथ हैं। हिम्मत हौसला बढ़ाओ। और इस रीति से तमाम प्रकार की बात को शिकायत कर करके मूसा की तरह उनका दिमाग खाते रहोगे, मतलब विश्वासियों की तरह। जैसे मूसा का भेजा खराब कर दिए, दिमाग खराब कर दिए, वो नहीं गुस्सा करने वाला व्यक्ति भी गुस्सा कर रहा है। आप याद रखना, मूसा के बारे में हम लोग सोचते हैं, मूसा के बारे में हमने पढ़ा है कि वो इतना ज्यादा नम्र था, पृथ्वी के सब लोगों में अधिक नम्र था लिखा है। लेकिन आया कहां से उतरा अंदर? उसके गुस्सा कहां से आ गया उतरा उसके अंदर में? ये विवश कौन किया पता है? वो 20 लाख प्रजा इस्राएली।
वे शिकायत कर करके उसका क्रोध को भड़का दिए। पहले में आ जाता है कि वो एकदम नम्र था। पढ़ो जी उस वचन को। ये क्रोध ऐसा चीज है जो आपको ऊपर से नीचे गिराएगा। ये क्रोध दूसरा उदाहरण है जो ऊपर से लोग नीचे गिरते हैं, उसका दूसरा एग्जाम्पल है क्रोध करना। और वचन कहता है क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो। सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध और न शैतान को। लेकिन कई बार विश्वासी अवसर देते हैं, अरे हो जाए 2-4 रात में ये सब चीज होता है। आगे तब यहोवा ने मूसा से कहा उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर। उस चट्टान से क्या कर? बातें कर बोला था ना। उस चट्टान से क्या कर? बातें कर। और आपको पता है कि वो चट्टान कौन था? यीशु मसीह। तो यीशु मसीह को सिर्फ बात करना था ना, और चट्टान को सिर्फ बात करना था। आगे तब वह अपना जल देगी। तब वो अपना जल देगा। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया जी। तब मूसा ने उससे कहा हे दंगा करने वालों सुनो क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी। देखो मूसा हाथ उठाकर लाठी लिया और चट्टान को 2 बार, कितने बार? 2 बार मारी। आपको पता है वहाँ कौन है? चट्टान कौन है? यीशु मसीह। मारने की क्या जरूरत है? प्रभु को कह दोगे तो हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन ये क्या कर रहा है? मान के चलो कि यीशु मसीह का फेस है वहाँ, यीशु मसीह का चेहरा है वहाँ पर, ये 2 बार लाठी जड़ दिया। आया ना गुस्सा उसके अंदर में? इसलिए कोई प्रजा के चलते उसी प्रजा ने विवश किया और वो परमेश्वर की आज्ञा थी कि सिर्फ चट्टान से कह दे। अरे मूसा घबरा गया। अरे मूसा उनके लिए 20 लाख इस्राएलियों के लिए क्या बोलता है? चट्टान को 2 बार मार दिया। कितने बार? 2 बार नीचे। और उसमें से बहुत पानी फूट निकला। और मंडली के लोग अपने पशु समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, इससे पहले वो शिकायत कर रहे थे हमें पानी नहीं मिल रहा है। इससे पहले वो शिकायत कर रहे थे हमें खाना नहीं मिल रहा है। इससे पहले शिकायत कर रहे थे हमको चिकन नहीं मिल रहा है। इससे पहले वो शिकायत कर रहे थे कि हमको खाने को इधर लाने पड़े हुए, दाने पड़े। मैं तो जितने लोग आज ये खाने पीने और इन सब के चक्कर में रहते हैं वो अभी भी पक्के मसीही नहीं है। और वचन में लिखा है वो अन्य जाति लोग हैं। क्या लोग हैं? अन्य जाति। इस बात की खोज में रहते, चिंता करते रहते कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। अरे परमेश्वर भला परमेश्वर जवान सिंहों को तो घटी परंतु यहोवा खोजियों को भरी होती घटी नहीं होगी। ये तुम्हारा पेट है जो पहले ही मांगता रहता है। ये तुम्हारा लालसा है जो पहले ही क्या करता रहता है? पता है? इच्छा करता रहता है, कल के लिए चिंता करता रहता है, कल की कितने। अरे क्या प्रत्येक व्यक्ति मेरे मुख से निकले हुए वचन से जिंदा रहेगा? बोलिए आमीन। आमीन। आप खाने के लिए जीते या जीने के लिए खाते? जीने के लिए खाते हैं तो थोड़ा खा के संतुष्ट हो जाओ ना, क्यों भर पेट। उसके बाद में इतना तेल खा दियो कि गैस बन रहा है। क्या बन रहा है? गैस बन रहा है। पढ़ो 12 तक। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया। सुनो ये देखिए, ये क्रोध करके क्या किया मूसा ने? परमेश्वर क्या बोल दिया? सुनो तुम लोगों ने मुझ पर जो विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे। इस मंडली को तुम उस देश में पहुंचाने न पाओगे। पत्ता साफ हो रहा है मूसा का। मूसा को जाना था, लालसा थी, मुझे प्रतिज्ञा के देश में जाना है। आज भी सेवकों को बढ़ना है, आज भी सेवकों को प्रतिज्ञा के देश में जाना है। लेकिन ये प्रजा क्या कर रही है? टांग खींच रही है, बढ़ने नहीं दे रही है। कारण कुछ तो है। ये प्रजा बार-बार बुड़बुड़ा रही है, कुड़कुड़ा रही है और हमको चरवाही नहीं कर रहे, हमारे पास आ नहीं रहे, हमारे पास जा नहीं रहे। ये सारी बातें उनके अंदर में पड़ी है। आगे जिसे मैंने उन्हें दिया है, जिसे मैंने क्या किया? उन्हें दिया है। प्रतिज्ञा के देश में ले जाने नहीं पाएगा जिसे मैंने उन्हें क्या किया है? दिया।
प्रतिज्ञा का देश अभी सभी जानते हैं। क्या है वो चीज प्रतिज्ञा का देश? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा, वही तो प्रतिज्ञा का देश है आपके और मेरे लिए। उसी चीज को पाने के लिए लोग बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। पवित्रीकरण हो गया, धार्मिक ठहराया जाना हो गया, अब आग का बपतिस्मा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोग आग का बपतिस्मा तक नहीं पहुंच पाए, धार्मिकता मतलब धर्मी ठहर कर पवित्रीकरण में भी आ गए। मैंने धर्मी ठहराए जाकर विश्वास में धर्मी हो गए और बपतिस्मा लेकर पवित्रीकरण में आ गए। लेकिन अब जो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के लिए उनको कुछ करना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं, फेल हो गए। बहुत से लोग अपने परिवार के चक्कर में, बहुत से लोग अन्य जाति स्त्रियों के चक्कर में, बहुत से लोग अन्य जाति भाइयों के चक्कर में, और बहुत से लोग खाने पीने के चक्कर में ये क्या हो गए? प्रतिज्ञा तक नहीं पहुंच पाए। प्रतिज्ञा तक आपको पहुंच पाना जरूरी है। गुस्सा का मारे पत्थर की पटिया जो परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिखा था, 2 तख्तियों को पहाड़ से लेकर नीचे आ रहा था, गुस्सा का मारे उसको पटक दिया। इसलिए वो तो परमेश्वर की उपस्थिति से आ रहा है ना, सामर्थ्य से भर कर आ रहा है, शक्ति से भर कर आ रहा है। लेकिन वो पब्लिक के साथ थे, ये पिछला के इसराइली के साथ थे, वो क्या करना कर दिए थे? शुरू कर दिए थे, पाप करना शुरू कर रहे थे, नाच गाना शुरू कर रहे थे, सोने को बखड़ा बनाकर उसके सामने में नाच रहे। क्या कर रहे थे? ये प्रजा हमेशा से उसका गिरने का कारण बने रहे। तो दूसरा जो पॉइंट है वह है क्रोध करने से लोग ऊपर से नीचे गिर सकते हैं। इसलिए लिखा वचन में चौकस रहे। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ और चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े। पहली बात है तो लिखा है धोखा ना खाना। दूसरी बात क्रोध नहीं करना, नम्र बने रहो। सही बताइए, प्रभु यीशु मसीह की भेड़ हो कि बकरी हो? बकरी तो मैं करने वाली है ना, जुबान लड़ाने वाली है। लेकिन भेड़ क्या करे? भेड़ ऐसी बनी है कि उसको एक चरवाहा चाहिए, उसको आगे पीछे जाने के लिए। याद रखना, वे इंसान को देखने से आगे बढ़ते, और अगर चरवाहा आगे नहीं जाता है तो आगे नहीं बढ़ सकते। भेड़ ऐसा मामूली बने हैं, भेड़ को ऐसा बनाया गया है। भेड़ों को क्या करना चाहिए? और वचन में लिखा कि भेड़ें, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनेंगी। हालेलुया। वे पराये का शब्द नहीं पहचानती, वो पराये का शब्द सुनेंगे और उनसे भागेंगे क्योंकि उसका शब्द नहीं पहचानती। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनेंगी और मेरे पीछे चलेंगी। हालेलुया। और अब बताइए कि कई सारे लोग क्या है पता है? आज के जमाने को देखिएगा, वो भेड़ नहीं भेड़िया है, वो भेड़ नहीं बकरे हैं। बाघ भालू चीता ये बनने के लिए नहीं, कोई तो शेर बन जाएगा ना। वार मेरे शेर बोले तो शेर जैसा उसके अंदर में क्या आ जाएगी? स्वभाव आ जाएगी। लेकिन आपको वो चीज बनने के लिए नहीं बोला गया है, आपको भेड़ बनना है। नीचे मुंडी करो और ऊन कतरने के समय में भी लोग कतर लो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को जिस रीति से देखते हैं वो हमको मेमने बनने के लिए बोला गया। आमीन। और जो बन नहीं सकते उनके लिए परमेश्वर का राज्य कहाँ है? नहीं है। दुल्हा का स्वभाव दुल्हन के अंदर में आएगा। दुल्हा का जैसा ही दुल्हन रहेगी। दुल्हन कभी बल्टा नहीं लेगी, कभी बदला नहीं लेगी, चाहे नुकसान सहे, क्योंकि सारी पृथ्वी सारा आल बंड दुल्हन की है। आमीन। अगर दुल्हा का है वो चीज तो सारी चीजें दुल्हन की है कि नहीं है? सारी चीजों में नॉमिनेशन उसी का आता है कि नहीं आता है? और ये सारी चीजें उसी की है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखिएगा, क्रोध करने से ऊपर से नीचे गिर सकते हैं, जैसा कि मूसा गिरा और उसके बाद प्रतिज्ञा के देश में नहीं जा पाया। ये प्रजा ने उसको विवश कर दिया, मजबूर कर दिया कि वो वहां तक ना जा पाए, क्योंकि शिकायत के मारे ये नहीं हो रहा है। पहले ऐसा कर रहे, पैसा वालों को देखते हो, इसको देखते हो, पैसा वाले को देखते हैं। और क्या शिकायत है जी? समूएल अध्याय 11 1 और 2 आयत। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध
युद्ध करने को निकला करते हैं, जिस समय राजा लोग युद्ध करने के लिए निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इस्राएलियों को भेजा। और उसके समस्त इस्राएलियों को क्या किया? उसके सेवकों को और इस्राएलियों को भेजा। और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया। और रब्बा नगर को घेर लिया। परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर, सांझ पर, देखिएगा, ध्यान से सुनिए, इधर मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। सांझ पर से दाऊद पलंग पर से उठकर, सांझ के समय दाऊद जी पलंग पर से उठकर, हाँ, राजभवन की छत पर टहल रहा था। और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। कैसे देख पड़ी? अरे सुंदरता में तो गिरते हैं जी। अरे क्या ना, उसकी सुंदरता देखकर उसके अपने मन में उसकी अभिलाषा न कर, उसकी कटाक्ष से तुझे फंसाने न पाए। तो क्या लिखा इधर? दाऊद पलंग पर से उठ करके अपनी भवन की छत पर टहल रहा था और उसको वहां से एक स्त्री देख पड़ी और एकदम सुंदर थी, अति सुंदर थी, और भी नहाती देख पड़ी। आगे जब दाऊद ने भेज कर उस स्त्री को पूछवाया, भेज कर उस स्त्री को पूछवाया, तब किसी ने कहा, क्या यह एलियाम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बतशेबा नहीं है? दो तक हो गया तो समझ में आ रहा है। और दाऊद का उस वक्त भवन में टहलने का समय था, सांझ के समय उठ करके लिखा हुआ है, उसी वक्त नहाने की क्या जरूरत है स्त्री को? तो ये दाऊद का प्रतिदिन का वो भवन में टहलने का टाइम था, वो सांझ के समय लिखा हुआ है। और उसी वक्त उसको ठीक टाइम में, उधर जहाँ से खिड़की है, जहाँ से दिखाई दे रहा है, उसी वक्त उसको सांझ के नहाने की क्या जरूरत है? स्त्रियां कब नहाते हैं? सांझ को नहाते हैं कि सुबह नहाते हैं? भाई कौन सा टाइम है मालूम नहीं, गर्मी का महीना है, 2 बार नहा रहा है, इतना गर्मी थी उसको। जिम्मेदार कौन डरती है पता है? कोई हित्ती उरिया की पत्नी। आपको मालूम है दाऊद राजा इधर से जा रहा है, सब नीचे झुका देना चाहिए ना। और क्या जरूरत है कि उस वक्त क्या करना, सिर उठाना? तो उसको पता है सांझ के समय में नहाया नहीं जाता, सब सुबह के समय में नहाते हैं स्त्रियां। लेकिन ये बतशेबा क्या कर रही है उधर? दाऊद राजा इस वक्त टहलता है, क्यों ना मैं उस टाइम का उपयोग करूं। इधर एक तरफ शैतान काम कर रहा है, इधर दाऊद विजय प्राप्त करते जा रहा है, राजा ये उठते चला जा रहा है। लेकिन अब गिरने का टाइम आ गया, ऊपर तो उठा हुआ है, परमेश्वर उसको राजा बनाया है, लेकिन राजा से अब गिरने के लिए देखिए नीचे उधर नहा रही है और उधर स्त्री दे रही है, और उसी स्त्री के चक्कर में उसे गिरा। और वचन में कहता है यहाँ पर कि अब ऊपर से नीचे कैसे गिरते हैं आत्मिक लोग? कौन लोग? आत्मिक लोग ऊपर से नीचे गिरने का यही एक कारण, तीसरा कारण है अशुद्धता। तीसरा जो कारण है वो है अशुद्धता। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता रहता है, आपकी नजरें इधर उधर घूमती हैं, आप इस रीति से दाऊद की तरह अशुद्धता में ना गिरे। उनका काम है, ये उनका स्वभाव है, वो आपको गिराने के लिए कुछ भी प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि ये स्वर्ग के आप अधिकारी बनने जा रहे हो, इसीलिए वो आपको जमीन में रखना चाहते हैं। कहाँ रखना चाहते हैं? आप बढ़ो मत उधर, नीचे रहो, उनके संग रहो। तभी तो बोले ना, मूसा को क्या बोले, तुम्हारे साथ रहा तो नहीं जा सकता उधर। और मूसा बेचारा क्या करता, उन्हीं के साथ में रहा, उनका सेवा किया, उनका देखभाल किया, उनके लिए भविष्यवाणी किया, उनके लिए न्याय किया, उनके लिए दर्शन देखा, सब कुछ किया, लेकिन उन्हीं के साथ में रहा। तो स्वर्ग राज्य में अर्थात प्रतिज्ञा के देश में नहीं जा पाया। उनके लहसुन के चक्कर में, उनके चटनी के चक्कर में, उनके चिकन के चक्कर में, उनके पानी और उनके खाने के चक्कर में वो बेचारा मूसा भी वहीं पड़ा रह गया। जो नहीं करने वाला क्रोध, वो भी क्रोध करना शुरू कर दिया। इधर देखिए, दाऊद राजा बना है और उसने एक स्त्री को देखा, और स्त्री को क्या जरूरत थी सेम टाइम में, उसी समय में जब राजा भवन में टहल रहा है, उस वक्त सांझ के समय में नहाने की। कोई स्त्री सांझ के समय नहाते हैं? जो काम किए हुए वो नहाएंगे। लेकिन याद रखना, बुद्धिमान समझदार स्त्रियां जो है क्या करती हैं, सुबह नहा धो करके और सारा काम अपना कर लेती हैं, उसके बाद में शाम को नहाने का कोई नहीं, शाम को सिर्फ हाथ पैर धोते हैं। लेकिन ये स्त्री क्या कर रही है? नहा रही है।
बातों को समझो, बाइबल के महत्व को समझो, वचन को समझो। टाइम जब दिया गया है तो भाई सुबह के समय में नहाते ना, दोपहर के समय नहाते, सांझ को ज्यादा राजा दाऊद पलंग पर से उठ कर क्या कर रहा है, टहल रहा है, और उधर एक स्त्री नहाते दिख पड़ रही है। उसी वक्त तो उसने क्या की पता, उसी टाइम का इस्तेमाल किया। अरे राजा का टहलने का समय में इस वक्त क्या करती हूँ, इधर नहाना शुरू कर। एक तरफ उधर शैतान क्या कर रहा है, अंदर डाल रहा है, शिकारी की तरह एक लालच दे रहा है, बिछा रहा है, और उसमें वो गिर पड़ता है। तो यह तीसरा जो बात है वो है अशुद्धता में गिरते हैं लोग। ये अशुद्धता में ऊपर से नीचे गिरते हैं। आपका प्रमोशन होता रहता है, लेकिन जैसे ये चीजें आती हैं डिमोशन में आप चले जाते हैं, और उसके बाद में चलिए देखते हैं, आप समझ जाते हैं इन बातों को। देखिए 7 उदाहरण जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रत्येक की जिंदगी से मेल खाता हुआ है। ध्यान दीजिएगा, आप इसको सिर्फ महसूस करना है कि आज मेरे लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कौन सी परिस्थिति में मैं जूझ रहा हूँ। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। परंतु वह एक दिन के मार्ग में, मतलब जंगल में जाकर क्या किया, एलिया झाऊ के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। वहाँ उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी। वहाँ यह कहकर उसने क्या मांगी, अपनी मृत्यु मांगी। अपनी मृत्यु मांगी। हे यहोवा, यहोवा बस है, बस है, अब मेरा प्राण, बस है, अब मेरा क्या कर दूं, प्राण ले ले, प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं। 4 पद हमने पढ़ दिया। तो याद रखिएगा, यहाँ पर डिस्करेजमेंट जिसको बोलते हुआ है निराशा। क्या है, आप लोग कई बार क्या करके बैठ जाते हो, निराशा की अवस्था में बैठ जाते हो। निराशा में भी आपको आशा रखना है। दाऊद बोलता है कि मेरे प्राण तो क्यों गिरा जाता है, अंदर अंदर तो क्यों व्याकुल है, ये मेरी आत्मा जाग जा, परमेश्वर की स्तुति कर। शरीर को नहीं, आत्मा को बोल रहा है। जितने भी सेवक वहां से आए, नूह से लेकर के, अब्राहम से लेकर के, मूसा से लेकर के, एलिया से लेकर के, एलीशा से लेकर के, इधर जितने भी आए, सब के अंदर में यीशु मसीह का एक अंश है। वो सब यीशु मसीह को इंगित कर रहे हैं, वो सब यीशु मसीह को ही दर्शा रहे हैं। आप इस बात को अगर कहने से दिन करोगे तो बराबर यीशु मसीह का चेहरा को पाओगे, यीशु मसीह को देखोगे वहां पर उनके अंदर में, क्योंकि उनके अंदर में यीशु मसीह ही होता चला आया। हालेलुया। इसहाक के अंदर देखोगे तो वो यीशु मसीह का प्रतीक है। कुछ अच्छी स्त्री जैसे कि एस्तेर है, उसको देखोगे तो दुल्हन का गुण है उसके अंदर में। तो जहां पर निराशा वाली बात आ गई, आप निराश हो जाते हैं, निराशा जाई तो वहां पर गिरना स्वाभाविक है। निराश होकर बैठ गया, लिखा निराश जन की बातें वायु की सी होती है। कैसे होती है, वो किधर आती है, किधर उड़ के चली जाती है। निराशा जहां पर आता है, और लिखा हुआ है पता है, जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहां पर लोग क्या होते हैं, निराश होते हैं, निरंकुश हो जाते हैं। एक बाइबल में निराश लिखा है, एक बाइबल में निरंकुश लिखा है। इंग्लिश बाइबल पढ़ोगे निराशा छा जाती है। क्या छा जाती है, निराशा छा जाती है। निराश हो जाते हैं। और जहाँ पर पैनिक हुए, जहाँ पर निराश हुए, जहाँ पर ऐसी परिस्थिति में आए, तो स्वाभाविक है कि जाओ जितने ऊपर चढ़े हुए हैं, जितने ऊपर गए हुए हैं, उससे वो नीचे उतरना स्वाभाविक है। 4 पॉइंट मैंने बताया अभी तक। पहली बात है धोखा, दूसरा है क्रोध, तीसरा है अशुद्धता, और चौथा है निराशा। निराश होकर आप बैठ गए, प्रार्थना नहीं कर पा रहे, निराश होकर झाऊ के नीचे बैठ गया है वो, और बोल रहा है कि प्रभु, जब वहां पर परमेश्वर आता है बोलता है एलिया तेरा इधर क्या काम जंगल में, चल तू उधर लोगों के पास में। वो बोलता है कि नहीं प्रभु, वो सबको मार रहे हैं, मैं अकेला बचा हूँ, प्राण लेकर इधर भागा हूँ। कहाँ पर, जंगल में। तू क्यों चिंता करता है, मैंने अभी भी 700 लोगों को क्या किया उधर, 700 है कि 7000, जितना है उन सब लोगों को मैं बचा कर रखा हूँ, चल। वो बोलता है वापस जब भेजता है तो भूखा था, उसके बाद कौवा से रोटी मंगवाया, गोश्त मंगवाया, उसको भोजन कराया, और बोलता है कि चल इधर तेरा कुछ काम नहीं, चल उधर वो विधवा के घर में चल, मैंने तेरे खाने पीने के इंतजाम किया हुआ है। आमीन आमीन। एलिया जैसे स्वर्ग से आग गिराने वाला व्यक्ति, एक बार बोलते हैं व्यक्ति क्या बोलता है, हाँ तू नीचे नहीं बचेगा, आज मरेगा। और लिखा है कि कुत्ते तेरे लहू को क्या करेंगे, छाटेंगे। इतना बड़ा जबरदस्त भविष्यवाणी करने वाला वो व्यक्ति उधर डर के मारे क्या कर रहा है, निराश होकर बोल रहा है प्रभु अब बस है, मेरा प्राण ले ले,
ये निराशा है, निराशा की वादी में घिरा हुआ है। निराश लोग ऐसे ही होते हैं, देखना उनका चेहरा कभी भी रौनक नहीं, तो चेहरा में निराशा रहती है। तुरंत वो पैनिक हो जाते हैं, तुरंत वो निराश हो जाते हैं, किसी भी बात में वो निराश हो जाते हैं। और अब तो कोई आशा नहीं, आपके घर में लिए सबसे बड़ी आशा यीशु मसीह आने वाला है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। चलिए आगे देखते हैं। इसको बोलते हैं डिसोबीडियंस, मतलब जी। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई। तब यहोवा परमेश्वर ने समुद्र में प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी। समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। 4 हो गया। एक से पढ़ो क्या लिखा है। यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा। यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा। उठकर उस बड़े नगर निनवे के जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर। और उसके विरुद्ध में प्रचार कर। आगे मान के चलो कि विरुद्ध में बोलने का मतलब क्या है? अगेंस्ट, विरुद्ध में। अब विरुद्ध में कैसा बोलोगे? पक्ष में आज हम आपके इधर आके बोल रहे हैं परम किराना, लेकिन विरुद्ध में बोलना है तो तुम्हारा परिवार नाश हो, यह विरुद्ध में बोलना। तुम नहीं बचोगे, तुम लोग नहीं बच पाओगे, यह विरुद्ध में बोलना। तेरे परिवार के लोग खत्म होंगे, यह विरुद्ध में बोलना। तो परमेश्वर ने इसी विरुद्ध अवस्था में उसको बोला, क्या बोला जी? उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार और निनवे के विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। उसकी बुराई मेरी दृष्टि में क्या हो गई है? बढ़ गई है। परमेश्वर की दृष्टि में जब बुराई बढ़ती है तो उस नगर को नाश करना वो चाहता है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने यहोवा के सम्मुख से योना तरसीस को भाग रहा है, भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरसीस जाने वाला एक जहाज पाया। तरसीस जाने वाला, याफा नगर को जाने वाला, तरसीस पर जाने वाला जहाज में चढ़ गया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया। उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तरसीस को चला जाए। और यहोवा के सम्मुख से उनके साथ में क्या हो जाए? वो चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई। ये देखिए इधर क्या हो रहा है, ये ऊपर से नीचे कैसे गिर रहे हैं, जबकि परमेश्वर उसको ऊंचा उठा रहा है, बढ़ा रहा है, और जबकि बोल रहा है चल जा मेरे लिए तू प्रचार कर, चल जा वहाँ के विरुद्ध तू प्रचार कर। योना को कुछ क्या करना था? कोई सवाल जवाब नहीं, वो उसके भागने की जरूरत नहीं था, वो सीधा वहाँ पर जाना था। परमेश्वर ने उसको इसी रीति से समझाया। तेरे एक व्यक्ति एक पेड़ के, जब रेन का पेड़ वहाँ पर उगाया और जब वो टकला था, उसके माथे में जब धूप की गर्मी पड़ी, चिलमिलाया वो और उसके लिए गुस्साया, और उस वक्त तो परमेश्वर ने उसको सिखा दिया, जब तू एक पेड़ को लगाया नहीं, एक पेड़ को तूने उगाया नहीं, फिर भी इसके कारण तू क्यों गुस्सा हुआ, क्यों क्रोधित हुआ? तो मैंने तो 1 लाख, उधर कितने लोग हैं जी? 1,20,000 लोग हैं वहां पर, है ना? निनवे बड़े नगर में 1,20,000 लोग हैं। अब गरम जला की आबादी कितनी पता नहीं, यहाँ की पॉपुलेशन कितना है पता नहीं, यहाँ की जनसंख्या कितनी पता नहीं, 80-90,000। तो वैसा एक बड़े नगर था निनवे, और निनवे नगर की बुराई बढ़ चुकी थी, और परमेश्वर बोला योना को जा, क्योंकि देखिए परमेश्वर का वचन हमेशा भविष्यवक्ता के पास ही आता है। आमीन। किसके पास आता है? भविष्यवक्ता के पास आता है। भविष्यवक्ता परमेश्वर की आंख है और उसके द्वारा वो बात करता है। अंतिम में उस चीज को ये लेके चलाया गया। क्या चीज? परमेश्वर, मूसा तो ही हमसे बात करे, परमेश्वर बात मत करे। परमेश्वर डायरेक्ट बात करना चाहता था। आज भी लोग क्वेश्चन करते हैं कि डायरेक्ट क्यों बात नहीं करता। ये प्रजा की मांग है कि वो हमसे डायरेक्ट बात मत करे, मूसा तो ही बात करे। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया उस दिन से, ठीक है चलो मैं तुमको भविष्यवक्ता के द्वारा ही बात करूंगा। आमीन। नहीं तो आप और मैं हर दिन परमेश्वर की आवाज को सुनते रहते, आप और मैं परमेश्वर को आमने सामने इसी से आवाज को सुनते रहते। सबने, किसी ने शुरुआत में आए तो किसी ने चेहरा थोड़ी देखा था। मूसा ने पीठ का दर्शन पाया था, हाथ में दबा के रखा था परमेश्वर ने। आदम भी कहाँ देखा था, सारे लोग, अय्यूब भी कहाँ देखा था, आंधी में उतर देता था, बवंडर में आता था, इजरायली प्रजा में आग में आता था, किसी ने पीठ मतलब चेहरा नहीं देखा था।
मूसा देखना था लेकिन वो पीठ का दर्शन पाया, लेकिन वो मनुष्य के जैसा दिखाई दे रहा था। हालेलुया। तो समझ आ रहा है कुछ बात। अंतिम में जब प्रभु यीशु मसीह एक चमड़े के अंदर आया, यीशु मसीह के रोल में, और सब ने उसको देखा, और इकलौते पुत्र जो उसकी गोद में, उसी ने उसको प्रकट किया, लिखा है। तो समझ रहे हैं इस बात को। योना आज्ञा उल्लंघन, 6वां पॉइंट है ना, जहां तक जो कोई व्यक्ति आज्ञा उल्लंघन करता है जी, 5वां नहीं लिखे, 5वां है, अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है ठीक है, ये 5वां है, ओके सॉरी। आज्ञा उल्लंघन, जहां पर डिसओबीडियंस आता है, जहां पर अनाज्ञाकारिता आता है, जहां आज्ञा का पालन नहीं होता है, आज्ञा का उल्लंघन होता है। आदम ने क्या किया? आज्ञा उल्लंघन किया कि नहीं किया? अदन की वाटिका से बाहर हुए कि नहीं हुए? तो देखो, डिमोशन, प्रमोशन से डिमोशन में जाते हैं। ये तकलीफ, परेशानी, ये सारा चीज घेरना कब शुरू करता है? जब परमेश्वर आपको ऊंचा उठा रहा है। आज्ञा पालन करते जाइए, आज्ञा पालन करते जाइए, लेकिन जहां पर आज्ञा उल्लंघन हुआ, योना को देखिए, आज्ञा उल्लंघन किया और परेशानी में पड़ा, तकलीफ में पड़ा। उधर जाके लिखा हुआ है कि मछली के पेट में 3 दिन 3 रात अंधेरा में, कहाँ पर भाई, वहां पर कौन सा लाइट मिलेगी? वहां कौन सी मरकरी मिलेगी? यहाँ पर मैं इधर 2 लाइट के बीच में बैठे हैं, लेकिन मछली के पेट में इतना बड़ा समुद्र है, इतना बड़ा सागर है, इधर भी छूने से मछली का दीवार, इधर भी छूने से मछली का दीवार। गरीब है कि वो हजम नहीं हुआ वहां पर। किसी भी चीज को निकल जाने से हजम हो जाते हैं, लेकिन मछली का पेट भी इधर छूने से ठंडा, इधर छूने से ठंडा लग रहा है, और वहाँ हिंडकोरा खा रहा है वो, कि वो खड़े तो नहीं हो सकता ना, लेटा तो था होगा ना, हिंडकोरे खा रहा है। जब वो मछली ऐसे से करने से कैसा होगा इंसान को? सोचो तरह से, हम जब किसी नाव में चढ़ते हैं और थोड़ा सा इधर से डगमगाने से हमारा जी कैसा होता है, धड़कन कैसा जाती है, अरे कहीं हम डूब न जाए, यही सोचते रहते हैं, डर खाया जाता है। तो वहां पर जब उसने पश्चाताप किया, प्रभु मुझे माफ कर, मैं तेरी आज्ञा का उल्लंघन करके दोषी हूँ, अब मुझे एक बार मुझ पर दया कर दे। और जब उसने प्रार्थना की तो लिखा कि जिंदा उस मछली को आज्ञा दिया, और उसने मछली ने क्या किया? योना को चुपचाप उगल दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो 5वां जो पॉइंट है वह है आज्ञा उल्लंघन करने से आप डिमोशन में जाओगे। आज्ञा को नहीं मानोगे तो आप ऊपर से नीचे जाओगे, और याद रखिए, आज्ञा पालन में स्वर्ग जाओगे और आज्ञा उल्लंघन में नरक जाओगे। यही सारी बातें, हर व्यक्ति आज ऊपर से नीचे जाएगा। ये ऊपर में है, परमेश्वर ने आपको ऊपर में रख रखा है। कहाँ पर? धरती आसमान है, पहला आसमान है धरती, और आसमान का खुदा इंसान है, मतलब ये धरती का है खुदा, लेकिन उसने उस अहमियत को खत्म कर दिया, मतलब उस महत्व को घटा डाला, बेच डाला उसने। और तभी बोला है प्रभु ने, अगर तुम इस पहाड़ से कहो, अगर यीशु मसीह का अंश आपके अंदर है, यीशु मसीह के अंश आपके अंदर में है, आपके अंदर थोड़ा सा अगर यीशु मसीह आ जाता है किसी भी रोल में, तब आप कहो कि पहाड़ सरक कर जा, तो तुम्हारी बात मानेगी, क्योंकि वो खुदा है। क्योंकि उसके अंदर में कौन है? ये आप नहीं हो चंगा करने वाले, ये आप नहीं हो मिराकल करने वाले, ये वो परमेश्वर है। आमीन, आमीन। इसने कहा ना, वो क्या कहा है? मैं ये जो काम करता वो तुम भी करोगे, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया, हालेलुया। ये तो सारी बातें, ये दुल्हन को बोला गया है, वो करेगी ऐसा काम, लेकिन उसने अपने अधिकार को नहीं पहचान पाई अभी तक, और आगे शायद पहचान पाएगी। बेहतर में जाने का टाइम हो गया, अभी तक अधिकार को समझ नहीं पाई। तो समझ रहे हैं? 5वां जो है वो आज्ञा उल्लंघन। आप आज्ञा उल्लंघन मत करें, आप बराबर चलते जाएं, बराबर चलते जाएं। जितना आपके पास में सारी बातें हैं कंप्लीट करते जाइए, अधूरा मत रखिए। आपने प्रॉमिस किया, तुरंत फटाफट उस काम को कीजिए। आज्ञा उल्लंघन नहीं, उल्लंघन करेंगे डिमोशन में जाएंगे, नीचे जाएंगे। ऊपर से नीचे कैसे गिरते हैं वो इस कारण। आगे देखते हैं, मत्ती 11 अध्याय 1 और 2 पद पढ़िए।
जब यीशु अपने 12 चेलों को आगे दे चुका, जब यीशु अपने 12 चेलों को आगे दे चुका, तो वह उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया। तो वह उनके नगरों में उपदेश करने को चला गया। यूहन्ना ने बंदीगृह में से यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कामों का समाचार सुना। यूहन्ना ने बंदीगृह में यीशु मसीह के कामों का सुसमाचार सुना और अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा। और यूहन्ना अपने चेलों को यह कहकर उनको पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है? अरे क्या तेरी पहचान नहीं कराई गई थी यरदन नदी में, जब तूने जो परिचय दिया था सबका, मतलब यीशु मसीह का क्या परिचय दिया था? देखो ये जगत का मेमना, मतलब ये परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है, मैं उसकी जूती के बंधन खोलने के योग्य नहीं हूँ। अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। इतना परिचय पाने के बाद आमने सामने यीशु मसीह को देखने के बाद में ये व्यक्ति इधर क्या कर रहा है? शक कर रहा है। क्या कर रहा है? डाउट कर रहा है। क्या परमेश्वर ने बड़े बड़े काम नहीं किए? क्या परमेश्वर ने तुम्हारे आंखों के सामने व्यक्तियों का नाम नहीं बताया? क्या परमेश्वर ने वो अंदर में गर्भाशय के अंदर में है बच्चा, उसका नाम ने, मतलब वो लड़का लड़की है बता नहीं दिया? ऐसे बड़े बड़े मिराकल तुम्हारे लेके जितनी बातें आपको बोली गई, भविष्य तक प्रोफेसी की गई, वो हर एक बात तो पूरी हो गई। आज किन बातों में आप उसका यकीन नहीं करते? क्यों शक करते? क्यों डाउट करते हो? क्यों संदेह करते हो? आज इतना तक तुमको लेकर आया बढ़ाते बढ़ाते, क्या आगे भी लेकर नहीं जाएगा? जरूर ले जाएगा। क्या वो नहीं पालता? क्या वो देखभाल नहीं करता? क्या वो केयर नहीं करता? क्या वो बच्चे की नहीं आपका सेवा ज्यादा नहीं करता? करता कि नहीं करता है? करता है। खिलाता कि नहीं खिलाता? आप चिंता करते रहते हैं। तो बोला था जब से वो बढ़े और मैं घटूं। अब ये बंदीगृह में चला गया है और बंदीगृह में जाने के बाद अपने चेलों को जाओ यीशु मसीह का काम जब वो कर रहा है पूछो वो क्या जाना था? पता है यूहन्ना का क्या सुसमाचार था? कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा है। क्या चीज? कुल्हाड़ा मतलब पेड़ इंसान है। अरे सबको यीशु मसीह जब आएगा, ये भी पहचान पाने में भूल गया था, यीशु मसीह जब आएगा तो कुल्हाड़ी चलाएगा पेड़ों पर। क्या चलाएगा? और सबको खत्म करेगा। उसका यही मकसद विचार था, लेकिन वो चूक गया। और पूछ रहा है शक करके, संदेह करके कि आने वाला तू ही है कि किसी और के हम बाट जो है, क्योंकि बंदीगृह में है तो हम मुझे छुड़ा क्यों नहीं रहा? यूहन्ना का सवाल था, क्योंकि अब यूहन्ना का तो काम खत्म हो गया था ना। देखिएगा, याद रखिए इस बात को, एक आने से दूसरा नहीं रह सकता। क्यों बोला कि अवश्य वो बढ़े और मैं घटूं? अब उसका काम तय होगा, मेरा काम बंद होगा। तो यूहन्ना का जब तक था, जिस दिन यीशु मसीह को हैंड ओवर किया सेवकाई, उस दिन से यीशु मसीह का रोल चला। हालेलुया। और उसके बाद इसमें वो चीज नहीं रही, यूहन्ना के अंदर वो चीज नहीं रही। इसीलिए वो यूहन्ना पूछ रहा है, बंदीगृह में पड़ा हुआ है, और क्या आने वाला तो ही है कि हम किसी और की बात जो है? क्योंकि अब तो काम परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और उसके काम को देख करके यूहन्ना उधर बोल रहा है कि आने वाला तू ही है कि हम, क्योंकि वो यूहन्ना सोच रहा था कि क्या करेगा, इजराइल को राज्य फेर देगा। और कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है और सबको साफ करेगा। अपना खलिहान लिखा है ना, अपना खलिहान चिड़ती से क्या करेगा वो? इसका मतलब क्या? उसका सूप उसके हाथ में, ऐसा उदाहरण दिया था यूहन्ना ने। तो सूपा चलाएगा यीशु मसीह और खलिहान को साफ कर देगा, और कुल्हाड़ा चलाएगा और सारे पेड़ों को खत्म करके हमको अपना राज्य दे देगा। यही सोचा था, लेकिन ये बातें फैल गई, क्योंकि जान रहे हैं आज भी लोग क्या करते हैं। आज भी लोग इस बात की खोज में रहते हैं कि यीशु मसीह एकदम गड़गड़ाहट के साथ में आएगा, एकदम उधर 1000 घोड़े दिखाई देंगे, घोड़े से कड़बड़ से उधर दिखाई देगा सबको, राज मुकुट पहने हुए, सोने का मुकुट पहने हुए, बाल घुंघराले, बाल लहराते हुए, आग की ज्वाला की नहीं, ऐसा सब देखेंगे। ऐसा लगता है लोगों को। सारे लोग क्या बोल रहे थे पता है? वो उद्धारकर्ता जन्म लिया, वो कहाँ है? पूछना पड़ा। लेकिन वो क्या करता, जैसे अन्य लोग आए उस रीति से आ जाता, लेकिन किसी को पता भी नहीं चला। सब लोग बोल रहे थे कि उद्धारकर्ता जन्मा है। क्या जन्मा है? लेकिन इतना सरल रीति से वो गाय के कोठे में जन्म ले लिया, चरनी में जन्म ले लिया, क्योंकि उसको बलिदान होना था। और सारे लोग बोल रहे थे वो होगा महाराजा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, वो ऐसा प्रकट होगा, ऐसा जन्म लेगा, कभी सोचे नहीं थे लोग। आज भी वैसे ये रैप्चर कैसे होगा कभी सोचे नहीं है।
कई लोग इमेजिन कर रहे हैं, कई लोग कल्पना कर रहे हैं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। एकदम साइलेंटली होगा वो। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा होगा साइलेंट, क्योंकि गर्जन ही विश्वास उठाए जाने का देता है। वो गर्जन में ही वो चीजें हैं। एक गर्जन जो है ना, 7 गर्जन जहाँ पर लिखा हुआ है बाइबल में, 7 मोहर के बाद में एक गर्जन ही उठाए जाने का विश्वास हमको देता है। बोले हालेलुया, हालेलुया। तीसरा कदम तो आप जानते हैं, पहला कदम था नबी, क्योंकि जगत को नाश करने से पहले भविष्यवक्ता भेजता है। आमीन, आमीन। और उसके बाद में उपद्रव भेजता है। पहला आसमान बताता है, दूसरा नबी भेजता है, तीसरा उपद्रव भेजता है। तो याद रखें, नबी भेज चुका उसने। क्या भेज चुका? कौन भेजे? कौन सा नबी? एलिया नबी को भेजा। विलियम ब्रनम में था वो एलिया की सेवकाई, और उसने बोला था कि जैसे यूहन्ना भविष्यवक्ता यीशु मसीह के प्रथम आगमन के पहले चलेगा, वैसा ही तू भी मेरे दूसरे आगमन के पहले चलेगा। दूसरे आगमन के पहले वो चला और बोला कि अंतिम में 1963-64 में उसने क्या बोला पता है? वो बढ़े और मैं घटूं, और मेरी सेवकाई यहाँ पर खत्म होती है, अब उसका रोल चलेगा। तब से लेकर अब तक, 1963 से लेकर इधर अब तक प्रभु यीशु मसीह का ही चल रहा है रोल। आमीन। प्रभु यीशु मसीह पूरे कलीसिया को, अर्थात जो उसके लोग हैं, उसके दुल्हन को वही बात कर रहा है, धरती में रहकर वही मुलाकात कर रहा है उनसे। नहीं तो फलवंत कैसे होती कलीसिया? दूल्हा दुल्हन नहीं मिलता तो फलवंत कैसे होती? वो पृथ्वी पर घूम रहा था अभी तक, लेकिन अब चला जाना है, ऊपर जाने का समय आ चुका है। दुल्हन तैयार नहीं तो दुल्हन को छोड़ के ही जाना है, क्योंकि उसके लिए एक और सेवकाई है जो क्या करेगी, 5-fold मिनिस्ट्री जो है, जिसमें भविष्यवक्ता, प्रेरित, प्रचारक, शिक्षक, रखवाले, पास्टर ये सब रहते हैं। वे दुल्हन का परिचय करेंगे और देंगे और दुल्हन को वहां तक पहुंचाएंगे। दुल्हन सिद्ध होगी, ये कलीसिया सिद्ध होगी, तब तो उस तक पहुंचाएंगे, आसमान तक पहुंचाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। वही चीज है जो आसमान तक पहुंचाने वाली सेवकाई है। ये आप जो वचन सुन रहे हैं, आसमान तक पहुंचाने वाली सेवकाई है। आमीन, आमीन। ये वही वचन है। हालेलुया, हालेलुया। बोले सारे हालेलुया, हालेलुया। तो हमने देखा कितनी बातें, 6 बातें हमने देख लिया। अब देखिएगा, मैं इसीलिए बोलता हूँ थोड़ा टाइम को उधर को कम करके अगर इधर वचन का समय को ज्यादा दिया जाए तो हम ज्यादा सीख पाते। यूहन्ना डाउट किया, संदेह किया। आज भी लोग यही संदेह करते हैं, ये साथ दे पाएगा कि नहीं, ये हमारा अगुआ रह पाएगा कि नहीं, ये हमारे लिए जिंदगी भर वो कुछ कर पाएगा कि नहीं, ये हमारे लिए उन कामों को कर पाएगा कि नहीं। वो तो कर ही रहा है। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं उसको देखो। हमने देखा छठवां बात है जो संघ का किया। किसने किया? जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा दाता, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खुद भी भविष्यवक्ता होकर खुद यीशु मसीह का परिचय देकर बंदीगृह में जाने के बाद बोलता कि आने वाला तू ही है कि हम किसी और की बात जाए। अब मान के द्वारा छुटकारा आपने मेरे द्वारा पाना है तो वो टाइम लगेगा जरूर, लेकिन छुटकारा मेरे द्वारा ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो आप कहोगे तुम नहीं तो और सही, और परेशानी बढ़ाओगे, क्या करोगे? परेशानी आपकी और बढ़ेगी, क्योंकि वो आपको जिस रीति से बचपन से लेकर पालन पोषण के जवानी तक जान रहा है, वो और कोई जान नहीं सकता। किसी भी पास्टर को ले लो, जानेगा क्या? नहीं जानेगा। आज से पास्टर प्रार्थना करेगा और आपको कई तरह की बातों को ऐसा करो वैसा करो, इस रीति से बहुत सारे कमेंट मतलब वो कमांड करेगा, आपको बताएगा। लेकिन जितना बारीकी से ये चरवाहा, आपका व्यक्तिगत चरवाहा जो है, वो जानेगा आपका एटीट्यूड और आपका हाव भाव, आप क्या करते क्या नहीं करते, कितने दिनों की संगति है, वो आपका जानता है कि कौन से भेड़े क्या है, कौन क्या नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वो ज्यादा समझ पाएगा कि बाहर वाला समझ पाएगा। तो चलिए एक लास्ट पॉइंट अब देखते हैं। मरकुस 15:54 पर 72 क्या? हाँ, बस पढ़िए। तब तुरंत दूसरी बार मूर्ख ने बांध दी। पहली बार प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? तो भविष्यवाणी किया था, और यही पतरस क्या बोला था पता है? प्रभु सब तुझे छोड़ देंगे लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बहुत से लोग आज ऐसे बोलने वाले हैं, बहुत से लोग सेवक के सामने में ऐसी बातें को बोलते हैं, सब धोखा दे देंगे, लेकिन मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। यहाँ पर बोला जा रहा है प्रभु सब तुझे छोड़ देंगे लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बहुत से विश्वासी बोलते हैं कि सारे लोग चले जाएंगे तो चले, लेकिन हम चले नहीं जाएंगे, हम नहीं छोड़ेंगे।
हम तुम्हारा साथ देंगे, अंत समय तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, ऐसा वो लोग बोलते हैं, ऐसा सोचते हैं। लेकिन क्या लिखा है, यीशु मसीह ने क्या बोला, पढ़ो आगे। तब तुरंत दूसरी बार मूर्ख ने बांध दी। सुनिए, जब इस बात को देखते हैं और जब सारे लोग चले छोड़ के चले गए, तो अंतिम में जब यीशु मसीह पकड़वाया गया, अंतिम में जब उसकी परीक्षा आ गई, परीक्षा के समय में कोई साथ नहीं दिया। ये पतरस जो जी जान लगाने वाला व्यक्ति बोल रहा था कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूँ। ऐसे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जी ऊपर से पढ़ो। और पतरस को आग तापते देख, पतरस को आग तापते देख उसे टकटकी लगाकर देखा और कहने लगी, देख और कहने लगी, तू भी तो उस नासरी यीशु के साथ था। तू भी तो उस नासरी यीशु के साथ था। वह मुकर गया, वो मुकर गया और कहा मैं नहीं जानता। आज मान के चलो कि पास्टर निराला इधर थाने में चला जाता है, कितने सारे लोग जाएंगे छुड़ाने के लिए? जाएंगे ना, कि बोलोगे कि हम उस पास्टर को नहीं जानते, उधर रहने दो बंदगी में। यही स्वभाव काम करता है लोगों के अंदर में। मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता, क्योंकि अपना पत्ता साफ करना है। आगे वह मुकर गया, कहा मैं नहीं जानता और न ही समझता हूँ कि तू क्या कह रही है। और मैं नहीं समझता हूँ तू क्या कह रही है। कितना अनजान बन रहा है पतरस, कितना अनजान बन रहा है। फिर वह बाहर डेवड़ी में गया और मूर्ख ने बांध दी। और मूर्ख ने क्या की? मूर्ख जब बांध दी तो उधर मूर्ख की ओर देखा और यीशु मसीह की ओर देखा, क्योंकि यीशु मसीह चल रहा था। और यीशु मसीह को देखकर वो क्या किया पतरस? नीचे पढ़ो। वह दासी उसे देखकर उनसे जो पास खड़े थे फिर कहने लगी यह उनमें से एक है। परंतु वह फिर मुकर गया। दो बार। और आगे थोड़ी देर बाद उन्होंने जो पास खड़े थे जी फिर पतरस से कहा, निश्चय तू उनमें से एक है। निश्चय तू उनमें से एक है, क्योंकि तू गलीली भी है। तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा। बाप रे क्या करने लगा? धिक्कारने और शपथ खाने लगा। मैं उस मनुष्य को जिसकी तुम चर्चा करते हो नहीं जानता। आज कोई तो खड़े होकर देखे इस रीति से, कोई तो खड़े होकर देखे मैं उस पास्टर निराला को जानता हूँ बोल के देखे। तुम हम उस यीशु मसीह को जानते हैं बोल के देखे इधर, और कहते थे इधर ये बोल रहा है मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। आगे तब तुरंत दूसरी बार मूर्ख ने बांध दी। पतरस को वह बात जो यीशु ने उससे कही थी, यीशु मसीह ने कही थी, क्या कही थी? स्मरण आई। मूर्ख के 2 बार बांध देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। बाप रे, मूर्ख के 2 बार बांध देने से पहले 3 बार मेरा क्या करेगा? इनकार करेगा। इस बात को सोचकर रोने लगा। और इस बात को सोचकर क्या करने लगा? रोने लगा। तो समझ में आ रहा है ये मतलब 7वीं जो बात है वो है इनकार करना। पतरस की तरह अगर आप इनकार करते हैं तो इसी से आपको ऊपर से नीचे गिरेंगे। आप हट करते रहते हो, आप जिद करते रहते हो, कई बार आप विवश करते रहते हो। आप इसलिए आपको समझने की आवश्यकता है भाई, चलो वो भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य। 24 घंटा मेरे पास, 24 घंटा नहीं है, 24 घंटा जितना समय आपके पास उतना समय मेरे पास भी है। आमीन, हालेलुया। जितना दुख भूख प्यास भूख और जितना आप गर्मी तपन सब सहते हैं ना, वही मैं भी सह रहा हूँ। मैं एकदम स्वर्गदूत नहीं हो गया हूँ कि मुझे किसी चीज का एहसास नहीं है। मुझे भी दर्द होता है, मुझे भी तकलीफें होती है, मुझे भी कमी घटी होती है, मुझे भी वही सब जो आप काम करते हैं वही सब काम करना पड़ता है। अगर आप इन बातों को इनकार करते हैं तो समझ लीजिए, अगर आप ऊंचा उठाए नीचे गिरने का चांस है। 7 बातें मैंने बताई, 7 उदाहरण मैंने दिए। इन 7 उदाहरण में से आपके अंदर में जो कुछ भी बातें पाई जाती है, आज आप अपने आप को जांचने की जरूरत है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। सब कर जाइए, प्रार्थना करेंगे। और तीसरा है निराशा, चौथा है शुद्धता, 5वां है आज्ञा उल्लंघन, 6वां है शंका करना और 7वां है इनकार करना। क्या इन 7 बातों में से कोई भी एक अगर मेरी जिंदगी में है तो प्रभु कृपया करके मेरे हृदय को जांच और मुझे परख। और मैं भी लिखा है कि वचन में प्राण देने तक विश्वास हो तेरा जीवन का मुकुट पाए। बुलाए हुए चुने हुए
और विश्वास योग्य व्यक्ति बने करके वचन कहता है। प्रभु परमेश्वर के कहने में से जितने प्रिय लोग हैं, घर परिवार के सदस्य हैं और आने वाले जितने भी लोग हैं, इन सबको तेरे हाथों में हम सौंप देते हैं। वो ये विलंब करने ना पाए। इन 7 उदाहरण जो आज इन्होंने पाया है, अपने आप को चेक करे और कहे प्रभु मुझ में ऐसी बुराई है तो उखाड़ फेंक निकाल बाहर कर प्रभु, और मेरे अंदर तू आ जा पवित्र पिता। पवित्र आत्मा जब आप आ गए, आप आएंगे तो मेरे अंदर से सारी बुराई जलकर भस्म होगी, समापन होगी। और मैं आत्मा में तेरी मजबूती में खड़ा हो जाऊंगा, तेरी उपस्थिति में खड़ा हो जाऊंगा। इन सारी बातों से प्रभु मुझे बचाया रखना, और प्रभु आके उल्लंघन से, इनकार से और इस शंका से प्रभु तो हमें बचाया रखना, अशुद्धता से प्रभु तो बचाया रखना। यही तो सिद्धि प्रार्थना है। यहीं पर प्रभु सारी बातें पाई जाती हैं जो ऊपर चढ़ चुकी हैं। तेरे प्रभु परमेश्वर पिता, हमें इन अंतिम दिनों में प्रभु जबकि तेरा प्रकट होना सुनिश्चित है, तेरा आगमन तो हो चुका है, अर्थात सिर्फ प्रकट होना बाकी है। प्रभु तेरे प्रकट होने के दिन हमें अपने जिम्मेदारी से ईमानदार रहने के लिए पिता को शक्ति और सामर्थ्य देना। ईमानदारी जिसके आपको देते हैं, तेरे वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आज सबको तेरे हाथों में समर्पित करके प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते बोलिए आमीन। और प्रभु द्वारा सीखी गई प्रार्थना हम हाथ उठाएंगे और एक साथ करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य है, आपकी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है वैसी इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर रोटी आज दें, जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा देता बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, प्राप्त और महिमा सदा आपकी है। आमीन आमीन आमीन।